हेलो फ्रेंड। तो सिविल इंजीनियरिंग स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसमें क्या देखेंगे, क्या क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एस एफ डी एंड बी एम डी। क्या ड्रॉ करना है, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, क्या एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिस पर क्या लग रहा है, पी लोड है, और ए पॉइंट से जो लोड लग रहा है उसका डिस्टेंस क्या है, ए है, और बी पॉइंट से जो लोड लग रहा है उसका डिस्टेंस क्या है, बी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे आर ए और आर बी। तो आर ए और आर बी निकालने के लिए देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको हम यहाँ पर ही बता दिए हैं, क्या लिखे हैं, समेशन एफ ऑफ वाई बराबर 0। और यहाँ देखिए वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होगा ना, उसको हम क्या कंसीडर किए हैं, पॉजिटिव कंसीडर किए हैं। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स को क्या कंसीडर किए हैं, पॉजिटिव। तो देखिए आर ए क्या कहाँ लग रहा है, देखिए आर ए लग रहा है, जो क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो आर ए देखिए आर बी भी ऊपर की ओर लग रहा था, पॉजिटिव, तो आर बी। और पी लग रहा है जो कि वर्टिकल है, लेकिन देखिए साइन मेरा ऊपर की ओर पॉजिटिव है, और लग रहा है नीचे की ओर तो नेगेटिव, तो माइनस पी बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए क्या होगा, आर ए प्लस आर बी बराबर क्या होगा, इधर माइनस में, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में। तो आर ए और प्लस आर बी बराबर क्या होगा, पी होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए दो अननोन है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखें क्वेश्चन में, मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना। किस पॉइंट से, देखिए क्वेश्चन में किस पॉइंट से मोमेंट निकालना है, तो ए पॉइंट से, इस पॉइंट के अबाउट। तो देखिए जब ए पॉइंट से मोमेंट निकालेंगे, तो जिस पॉइंट से हम मोमेंट निकालते हैं उस पॉइंट से आने और जाने वाले सभी फोर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपना क्या करेंगे, थंब को रखेंगे और देखेंगे, देखिए पी क्या लग रहा है, तो क्लॉकवाइज। और यहाँ पर ये देखिए पी क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, देखिए मोमेंट में हम दिखा दिए हैं, क्लॉकवाइज जो आएगा ना, जो फोर्स लग रहा है क्लॉकवाइज, लोड यानी लोड लग रहा है क्लॉकवाइज, को हम पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए क्लॉकवाइज, तो देखिए आर ए तो जिस पॉइंट से निकालते हैं उस पॉइंट से आने वाले जाने वाले सभी फोर्स 0, तो आर ए गुना 0। क्यों, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब आप ही बताइए, इस फोर्स इस पॉइंट से हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर तो फोर्स लग रहा है आर ए, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से आएगा बताइए, डिस्टेंस तो 0 होगा, तो इसीलिए आर ए 0। अब देखिए जब पी यहाँ पर थंब रखते हैं, पी देखिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं, तो फोर्स कितना लग रहा है, पी के जी न्यूटन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ए ले लिए माइनस। देखिए माइनस क्यों लिए, तो देखिए जब यहाँ पर थंब रखेंगे ए पॉइंट पे, तो आर भी क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है, माइनस लेना, तो माइनस। देखिए फोर्स कितना लग रहा है, आर भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की कितना है, एल है, तो एल लिख लिया, आर बी गुना एल बराबर 0। तो देखिए पी ए माइनस आर बी गुना एल बराबर 0, आर बी गुना एल बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं, यानी माइनस आर बी और माइनस पी। देखिए इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आर बी बराबर क्या होगा, तो आर बी बराबर क्या होगा, पी ए बाई एल हो जाएगा। जब आर बी बराबर पी ए बाई एल हो गया, अब देखिए एक वैल्यू तो निकल गया, हमको निकालना क्या है, आर ए प्लस आर बी बराबर पी है। आर बी हमको निकल गया, अब निकालना है आर ए, तो क्या लिखेंगे ना, आर बी वैल्यू पुटिंग किसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में देखिए आर ए, देखिए क्वेश्चन क्या है, आर ए प्लस आर बी बराबर पी, तो आर ए आर बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी वाई ए, पी ए और बाई एल लिख सकते हैं। वैल्यू आर बी को वैल्यू इसमें हम पुट कर दें, बराबर पी था तो पी। देखिए अभी हो गया आर ए, अब देखिए पी है इधर, देखिए पी ए बाई एल प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो पी ए बाई एल। अब देखिए आर ए, अब देखिए इसको हम एल सी एम लिए, तो क्या आ गया एल, तो एल जब एल सी एम आ गया तो इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पी एल, और पहले से कितना है, पी ए है, तो क्या होगा, पी एल माइनस पी ए बाई एल हो जाएगा। अब देखिए आर ए, पी ए को हम, एल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस एल है, ठीक, यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस एल है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बी है,
तो ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। देखिए एक टोटल लेंथ को एल भी लिख सकते हैं, और ए यहाँ से यहाँ ए पहले देखिए एक आदमी है जो रेगुलर चला ए से एल तक, यही डिस्टेंस को एक आदमी ने 2 बार चला, एक बार ए से सी तक चला और फिर सी से बी तक चला, डिस्टेंस तो दोनों को सेम है, तो एल बराबर हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो देखिए वही काम किए हम, और ए बराबर क्या होता है पी, और एल के जगह पर ए प्लस बी, और देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट में, क्योंकि एल के बदले देखिए माइनस पी है तो पी है, वाई एल है तो एल। अब देखिए आर ए, और देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा पी ए, और इस प्लस देखिए पी में बी से गुना करेंगे तो पी बी और माइनस पी है, पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर बी बराबर क्या होगा पी बी बाई एल। अब देखिए जब आर ए और आर बी का वैल्यू हमको क्या हो गया पता चल गया, क्या हो गया आर ए और आर बी का वैल्यू है जो क्या हो गया पता चल गया। अब देखिए आर ए बराबर क्या आया है, तो पी बी बाई एल आया। देखिए आर ए बराबर क्या गया पी बी बाई एल, आर बी बराबर क्या गया है पी ए बाई एल। देखिए आर बी बराबर क्या रखा है पी ए बाई एल, आर ए बराबर पी बी बाई एल। अब देखिए अब हमको ड्रॉ क्या करना है शेयर फोर्स। देखिए लिख रहा है शेयर फोर्स इन पार्ट ए बी, शेयर फोर्स पहले हमको निकालना है। देखिए शेयर फोर्स के हम लोग क्या लिखे हैं वी एक्स माने हैं, क्यों क्योंकि वर्टिकल फोर्स होता है। तो देखिए जब शेयर फोर्स को हम वर्टिकल फोर्स तो हम क्या लिखे हैं इन पार्ट ए सी, ए से इस सी पार्ट में, ये अगर ए है बी है सी है तो इन पार्ट ए सी इस पार्ट में। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना एक सेक्शन कंसीडर कर लेंगे बीच में। देखिए यहाँ बड़ी सेक्शन कंसीडर कर, क्या है एक सेक्स। अब देखिए इससे लेफ्ट साइड में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक फोर्स लग रहे हैं, और एक फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है अपवर्ड। यहाँ से देखिए यहाँ पर जब सेक्शन कंसीडर किए तो एक लेफ्ट साइड में एक फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड के लिए लेफ्ट साइड में क्या है पॉजिटिव, यहाँ देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे वी एक्स बराबर आर ए। अब देखिए वी एक्स आर ए बराबर क्या है तो पी बी वाई एल, तो पी बी वाई एल लिख देंगे। अब देखिए कैसा इक्वेशन है तो सर कांस्टेंट इक्वेशन है, तो लिख देंगे कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए किस में आप जाएंगे तो इन पार्ट बी सी, अभी किस पार्ट में जाएंगे बी सी पार्ट में। देखिए बी से सी तक, तो देखिए वी एक्स वर्टिकल फोर्स लगता है। देखिए शेयर फोर्स कैसा फोर्स होता है तो वर्टिकल फोर्स, तो वी एक्स लिख दिए। देखिए जब इसमें फिर एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे, अब देखिए इस पॉइंट पर आप खड़ा होइएगा तो आपको लेफ्ट साइड में कितने फोर्स दिख रहे हैं, 2 फोर्स दिख रहे हैं। एक लग रहा आर ए जो क्या लग रहा है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा लग रहा है क्या पी फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको क्या लेना है पॉजिटिव, तो आर ए लिखते हैं पॉजिटिव में। अब देखिए लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसको नेगेटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव पी। अब देखिए वी एक्स आर ए बराबर क्या लिख सकते हैं तो पी बी बाई एल। अब देखिए एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बी है, तो टोटल डिस्टेंस को हम एल बराबर ए प्लस बी जो कि हम आगे आपको बता चुके हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे वी एक्स बराबर पी बी और ए प्लस बी, एल की जगह पर देखिए क्या लिखेंगे ए प्लस बी और माइनस पी। अब देखिए वी एक्स क्या है पी बी और माइनस, इसको एलसीएम लिए तो क्या होगा तो ए प्लस बी और बाई ए प्लस बी। अब देखिए वी एक्स क्या होगा पी बी और इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा पी ए, और देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, पी में बी से मल्टीप्लिकेशन कीजिए पी बी। अब देखिए पी बी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो वी एक्स बराबर क्या होगा माइनस पी ए बाई एल। कैसा वैल्यू है तो क्या कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसमें एक्स नहीं कि वैरी करेगा। अब देखिए अब हमको शेयर फोर्स का वैल्यू निकल गया, इस पार्ट में भी निकल गया इस पार्ट में निकल गया। अब निकालना हमको क्या बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। देखिए कैलकुलेट ऑफ बेंडिंग बी एम यानी बेंडिंग मोमेंट इन पार्ट ए सी। जब ए सी पार्ट में हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एन पार्ट ए सी ई है, इसमें एक सेक्शन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको पता है तो नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स मान लें तो यहाँ पर अपना क्या करेंगे थंब को रखेंगे। अब देखिए आर ए को जब थंब रखेंगे तो आर ए किस डायरेक्शन में चल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अब देखिए जब इस पॉइंट पे आप रखिएगा हाथ तो लेफ्ट साइड में जो ऊपर की ओर लग रहा है उसको हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो आर ए के क्या लेंगे पॉजिटिव।
और मूवमेंट हम आपको बताए हैं क्या होता है, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स लग रहा आर बी, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स, तो क्या होगा एम एक्स बराबर आर ए गुना एक्स। अब देखिए आर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी वी बाई एल, तो पी वी बाई एल गुना एक्स। कैसा इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन लिख दीजिए, कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है कि वैरी करेगा, यहाँ पर वैल्यू उसका कुछ आएगा और यहाँ पर वैल्यू उसका कुछ है। ए से सी तक की क्या करेगा, वैरी करेगा। देखिए जब ए से सी तक की वैरी करेगा तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए। जब ए पॉइंट पर इसको हम जो एक्सेस ड्रॉ की इसको उठा के हम ए पॉइंट पर लाएँ, तो ए पॉइंट पर लाएँ तो बताइए अब इसका डिस्टेंस यहाँ पर ही था, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक था, एक्स था, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर चलाएँ तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए x बराबर जीरो। अब इक्वेशन क्या आया है यहाँ पर, देखिए आप इक्वेशन क्या आया है, एम एक्स बराबर पी बी बाई एल गुना एक्स। अब देखिए पी बी बाई एल, एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, जीरो। तो जब एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो एम ए बराबर क्या होगा, जीरो। इसी तरह से क्या यहाँ चलेंगे, एट पॉइंट सी। जब सी देखिए यह है जो एक्सेस ड्रॉ किए इसको सी पर लाएं, तो जब यहाँ से उठा करके इसको हम सी पर लाएंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सर ए हो जाएगा। तो एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, ए। अब आपको हम इक्वेशन ला करके यहाँ दिखाएं, एम एक्स बराबर पी बी वाई एल गुना एक्स। देखिए सी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो लिख देंगे एम सी, इक्वेशन है पी बी वाई एल गुना एक्स। एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, ए, तो क्या हो जाएगा एम सी बराबर पी ए बी वाई एल। अब देखिए जब इस पार्ट का हमको काम हो गया तो अब किस में निकालना है, इसमें निकालना है। तो इस एक्सेस को हम यहाँ से उठा करके अभी कहाँ रखेंगे, यहाँ तक लाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, देखिए आपको बताते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ए है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बी है, लेकिन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो एक्स ड्रॉ किया आपको पता नहीं है। तो अब अंदाजे क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिए। जब एक्स मान लीजिएगा तो इस पॉइंट पर आप क्या कीजिए, खड़ा होइए। इस पॉइंट पर खड़ा होइएगा तो लेफ्ट साइड में आपको दो फोर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहे हैं आर ए और दूसरा दिख रहे हैं पी। तो जब यहाँ पर देखिए आर ए किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए मूवमेंट है जो लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, एम एक्स आर ए। अगर देखिए मूवमेंट क्या होता है, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या लग रहा है, फोर्स आर ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, तो क्या लिखेंगे आर ए गुना एक्स। अब देखिए जब इस पॉइंट पर है तो पी किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपको हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर जब इस पॉइंट पर खड़ा हो जाएगा तो मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेफ्ट साइड में उसको क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए हैं। तो नेगेटिव लिए हैं तो माइनस। अब देखिए फोर्स लग रहा है पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए जब इस पॉइंट पर आप खड़ा हैं, आपको यहाँ से ए से एक्स तक की दूरी है क्या है, एक्स है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं बता दीजिएगा। जैसे देखिए सपोज ऐसा एक लाइन है, ठीक। अब ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये एक्स पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है, ठीक, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर एक्स है तो आप नहीं बता दीजिएगा कि यहाँ का डिस्टेंस है जो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको एक्स मालूम है और ई डिस्टेंस ए है तो ई वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो ई वाला डिस्टेंस हमको नहीं निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस पी बराबर पी आई इंटू एक्स माइनस ए। अभी कैसा इक्वेशन है, तो देखिए इसमें एक्स है, यानी एक्स का वैल्यू डालने पर क्या करेगा, ये वैरी करेगा, कहाँ से कहाँ, सी से बी तक। तो कैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन देखिए लीनियर इक्वेशन तो वैरी करेगा, तो 8 पॉइंट सी। जब सी पॉइंट पर हम आ गए तो सी पॉइंट पर जब हम आएंगे तो यहाँ से यहाँ का देखिए डिस्टेंस कितना होगा, तो ए हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, ए। तो जब एक्स बराबर ए रखेंगे तो एम सी बराबर क्या होगा, देखिए इक्वेशन क्या है, आर ए बराबर क्या है, पी बी वाई एल। तो क्या रखेंगे, पी बी वाई एल। और देखिए एक्स गुना में है तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स की जगह पर हम एक्स बराबर कितना पुट करेंगे, ए माइनस, देखिए पी। अब एक्स की जगह पर हम कितना पुट करेंगे, तो ए पुट करेंगे तो ए, अब पहले से माइनस ए है तो ए में से गया तो जीरो। तो क्या हो जाएगा, एम सी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बी वाई एल।
और इसी तरह से देखिए 8 पॉइंट बी। अब जब हम बी पॉइंट पर आ गए, किस पॉइंट पर आ गए हैं? बी पॉइंट पे। जब बी पॉइंट पर आ गए तो देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? एल है। एल को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ ए या यहाँ से यहाँ बी, टोटल डिस्टेंस ए प्लस बी भी हो सकता है, या टोटल डिस्टेंस को हम एल भी लिख सकते हैं। देखिए 8 पॉइंट बी, तो देखिए एक्स बराबर एल, तो देखिए एम बी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो एम बी, जब एम बी निकालें तो देखिए इक्वेशन क्या है? आर ए। आर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? पी बी वाई एल। और देखिए एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं? एल। तो एल, एल से एल क्या होगा? कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस पी, देखिए एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? एल। एल और माइनस ए है तो माइनस ए। अब देखिए एम बी बराबर क्या होगा? पी बी माइनस पी। और देखिए एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, जो कि आपको हम बता चुके हैं, ए प्लस बी। अब देखिए ए से क्या होगा? मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो एम बी बराबर क्या होगा? पी बी और माइनस पी बी, यानी एम बी बराबर 0। अब देखिए शेयर फोर्स डायग्राम, देखिए आर ए बराबर क्या है मेरा? देखिए आपको हम बताएं शेयर फोर्स, देखिए यहाँ लिखे ना शेयर फोर्स इन पार्ट ए सी। देखिए शेयर फोर्स इन पार्ट ए सी, जब हम ए सी पार्ट में निकाले हैं तो कितना आया है? पी वी बाई एल क्या है? कांस्टेंट है। यानी कहाँ से कहाँ चलेगा? यहाँ से यहाँ चलेंगे पी वी, और कहाँ से? ए से सी तक कांस्टेंट चलेंगे। उसके बाद देखिए जब हम किस पार्ट में निकाले हैं? बी सी पार्ट में निकाले हैं तो क्या आया है? माइनस पी ए वाई एल, यानी हम माइनस आ गया तो हम कहाँ चलेंगे? नीचे चलेगा। कैसा इक्वेशन है? तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो स्ट्रेट लाइन से ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट में देखिए इन पार्ट ए सी, देखिए ए पॉइंट पर कितना है? 0 बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, तो ए पॉइंट पे 0। देखिए उसके बाद देखिए सी पॉइंट पे कितना आया है? तो पी ए बी बाई एल, यानी सी पॉइंट पे पी ए बी बाई एल, यहाँ से ऐसे चला। उसके बाद देखिए बी पॉइंट पे कितना है? 0, तो यहाँ पर ही 0। ये आपको याद कर लेना होगा। इसी तरह से देखिए जब सिंपल सपोर्टेड बीम है तो आपको लाइन ड्रॉ कर लेना होगा, और शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसा बना लेना होगा। कब? जब सिंपल सपोर्टेड बीम हो और कैसा लोड लग रहा होगा? पॉइंट लोड लग रहा होगा। और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ऐसा, और बेंडिंग मोमेंट जब पॉइंट लोड लगा तो हमेशा ए पर 0 होगा और बी पर 0 होगा, सी पर बीच में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जहाँ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम आता है, शेयर फोर्स का वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। तो इस तरह से आपको डायग्राम याद कर लेना होगा, और एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करने से पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, ताकि अगर आपको डाटा में थोड़ा सा मिस भी हो तो जांचने वाला को पता चले कि नहीं डायग्राम आप बनाए हैं, थोड़ा सा कहीं गलती हो, ताकि 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिल जाए। चलिए यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।